पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफर थी कि पाकिस्तान इसकी न्यूट्रल इसकी इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है. India and France signed a big deal, 26 more Rafale marine fighter jets. इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वही फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो, जिनकी वैल्यू $7 बिलियन है. इमेजिन द नंबर. जिस तरीके से वहां पे डर का माहौल है, जिस तरीके से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई बातचीत करो, और अगर हमारे पास एटमी हथियार ना होते ना तो अमेरिका ने गो ऐड देना था भारत को कि खा पी जाओ पाकिस्तान को और पूरे हिस्से पे कब्जा कर लो, फिर हम चीन से निपट लेंगे मिलके. तुर्की ने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से कार्गोज भेज रहा है, असलहा भेज रहा है, मॉडर्न वेपनरी भेज रहा है और हथियार उसने पाकिस्तान में भेजे हैं. अभी आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खतरा है. एनी टाइम इंडिया कैन स्ट्राइक. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के साथ. जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस, इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है. और इस मीटिंग में जो है वो कह रहे हैं कि बस ये लास्ट मोमेंट्स हैं पाकिस्तान पर, भारत के अटैक से पहले ये लास्ट मोमेंट्स हैं. मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं. जो लोग मुझे गुज़िश्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज़ डिटर्मिन्ड. जब वो एक चीज़ कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज़ जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं. और चाइना खुलकर यानी ऑफिशियली चाइना ने स्टेटमेंट दे दी है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. वी स्टैंड विद पाकिस्तान. ब्लड इज बॉइलिंग, खून उबल रहा है. पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी के लिए भाग रहा है. कभी इस मुल्क फोन करते हैं, कभी उस मुल्क फोन करते हैं, एंड दे बॉट $7.5 बिलियन. लुक एट द मनी इन द पॉकेट. नमस्कार दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में कुछ होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग भारत में हुई है. ये न्यूज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इसलिए हम ये न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं. हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोदी जी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और आप ये कह सकते हो कि ये वो फाइनल मोमेंट्स है जो हमें संकेत दे रही है कि आने वाले 24 या 48 घंटे में भारत पाकिस्तान को जवाब देगा. वैसे आज एक और खबर सामने आई जिसके बाद पूरा पाकिस्तान मीडिया सदमे में है. भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ का एक मेगा राफेल डील साइन किया, जिसमें भारत तकरीबन 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदेगा. दोस्तों, कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये डिफेंस डील वो भी उस वक्त जब भारत पाकिस्तान बिल्कुल जंग के करीब है. इससे ये पता चलता है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना के लिए भी तैयार बैठा है. इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इंडिया जो है वो स्ट्राइक कर सकता है. इंडिया एंड फ्रांस साइंड अ बिग डील, 26 मोर राफेल मेरीन फाइटर जेट्स, जिनकी वैल्यू $7 बिलियन है. इमेजिन द नंबर. $7 बिलियन के जो जहाज हैं वो इंडिया राफेल जो है वो ले रहा है फ्रांस से. $7 बिलियन. पाकिस्तान तो $1 अरब के लिए कभी यूएई के पास जाता है, कभी सऊदी अरब के पास जाता है, कभी हमें IMF ये कहता है कि पायदान तुसी ना आना इधर. ठीक है, आप पहले सऊदी अरब जाएं, पहले आप यूएई जाएं, यूएई हमें कहे लेटर लिखेगा कि पाकिस्तान को पैसे दे दो, हम पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो फिर आपको वो पैसे देता है. चाइना से हमें IMF कहता है जाओ पहले चाइना से लिखवा के लाओ कि तुम लोन को रोल ओवर करोगे. एंड हियर कम्स इंडिया, द डील ऑफ $7.5 बिलियन. कहा जा रहा है कि जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया आना था, लेकिन हाउएवर उनका जो विजिट है वो डेफर हो गया. अभी आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खतरा है. एनी टाइम इंडिया कैन स्ट्राइक. इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, इंडिया की आर्मी, इंडियन अवाम, दे आर ऑल रेडी कि हमें पाकिस्तान को वो एक सबक सिखाना है. दिस इज़ व्हाट इज़ दैट. अगर आप इंडिया का मीडिया देखें या इंडिया की लीडरशिप देखें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जनाब हम ट्रैक करेंगे. पहले उन्होंने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे एंड टारगेट करेंगे. और इससे आप अंदाजा लगेंगे इन दिस सिचुएशन, इन दीज सर्कमस्टांसेस वेयर इंडिया इज ऑल सेट फॉर दिस. पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी के लिए भाग रहा है.
कभी इस मुल्क फोन करते हैं, कभी उस मुल्क फोन करते हैं, एंड दे बॉट $7.5 billion. लुक एट द मनी इन द पॉकेट, लुक एट द मनी इन द इंडियन पॉकेट में आप देखें कितना पैसा है, आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें. इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो. अब इसकी एविडेंस आप देखते हैं जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है. और ये कहना बड़ा जरूरी है, मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं. जो लोग मुझे गुज़िश्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज़ डिटर्मिन्ड. जब वो एक चीज़ कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज़ जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है. तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा. जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा. अच्छा, अब ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे मतलब 28-29 स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते. ठीक, अब इसमें जो सारे ही लीडर्स की पोजीशन हमारे सामने आ रही है, लेकिन एक बहुत ही इफेक्टिव आर्टिकुलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू की है जनाब डॉक्टर शशि थरूर ने, जो कांग्रेस के एमपी भी हैं, जो फॉरेन पॉलिसी कमेटी मेरा ख्याल है जो पार्लियामेंट की है उसको हेड भी करते हैं. इससे पहले हिंदुस्तान के जूनियर स्टेट फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस की हुकूमत में, और यूनाइटेड नेशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं. बड़े ज़बरदस्त किस्म के जानदार ब्रिटिश एक्सेंट में वो बात करते हैं. उनकी भी सारा मीडिया इंटरेक्शन मैंने सुना है, वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो डॉक्टर हुसैन नदीम ने हमारी डिस्कशन में कहा. वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत हो गया, कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं. हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया. इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज़ जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी. दिस इज प्रिसाइजली वट जो हुसैन नदीम हमें बता रहे हैं, दिस इज प्रिसाइजली जो मुझे अपने सोर्सेज से पता चल रहा है, और दिस इज एग्जैक्टली जो डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो आपको यहाँ पे कहते हुए पाए जाते हैं. इंडिया इस वक्त कितना सीरियस है इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि एक तो मोदी साहब ने ये कहा कि ब्लड इज बॉइलिंग, खून उबल रहा है, और उनका कहना था कि कश्मीरियों का खून इस वक्त उबल रहा है, जिनके साथ ये हुआ है वो बहुत गुस्से में है, और भारतीयों का खून उबल रहा है और वो बदला लेने के लिए तैयार है, और एक एक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. और फिर अटैक करने से पहले इतना टाइम ले लेना, और फिर उसके बाद तमाम जो ड्रिल्स हो रही हैं वहाँ पे जो, और सिर्फ यही नहीं, एक चीज़ जो बिहाइंड द कर्टन्स हो रही है वो उनकी डिप्लोमेसी है जो वो पूरी दुनिया से इस वक्त कर रहे हैं. तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पहले भी कितने हमले, दहशतगर्दी के हमले होते रहे हैं, उस वक्त भी अपने उन्होंने जिस तरह करना चाहा वैसे किया, लेकिन उन सबसे ज़्यादा बढ़कर इस वक्त ये सीरियसनेस नज़र आ रही है, और ये एक मतलब बड़ा हमला होगा, एक बड़ा वाक़या होने जा रहा है.